नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रीय हित का यूट्यूब मंच और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साद सिद्दीकी और पेश हैं देश और प्रदेश की खास खबरें। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनाव के बाद अब जहां भाजपा ने लगातार 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी यानी टीएमसी को सत्ता विहीन कर दिया, ऐसे में सरकार बनाने को लेकर भाजपा उत्साहित दिखाई दे रही है। हालांकि राज्य में हिंसा को रोकने के प्रयासों में कमी देखने को भी मिल रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा पर उतारू कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उत्तर 24 परगना 7 मध्य ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे हालात और बिगड़ने का अंदेशा है। मामले में पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने मामले की जांच शुरू करने और अपराध में इस्तेमाल 4 पहिया गाड़ी को जब्त करने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चश्मदीदों और सबूतों की जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाने को लेकर अपनी योजना को सार्वजनिक करते हुए पत्रकार वार्ता में बताया कि 8 मई को 4 बजे विधायक दल बैठक में नेता चुना जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि 9 मई को 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और 20 राज्यों के भाजपा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कल 8 तारीख 4 बजे हमारा विधायक दल का बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और 9 तारीख सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के शास्त्र मंत्री, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका साथ साथ सारा बीजेपी का आला नेता या 20 राज्य की मुख्यमंत्री उस सेरेमनी में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में जबकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता स्थापित करने जा रही है, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष केंद्र और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बंगाल में जारी हिंसा को लेकर केंद्र को घेरते हुए चुनाव को लेकर कई सवाल उठाए और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पवन खेड़ा कहते हैं कि जब से नतीजे आए हैं पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन उन्हें रोकने के बदले दिल्ली से उन्हें भड़काया जा रहा है। वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में विरोधियों के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, डीजे बुलाकर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं। उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साहब इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब, हो क्या रहा है बंगाल में? ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये लोकतंत्र है? कोई जीतती है पार्टी, हम तो बचपन से देखते आए, कांग्रेस जीतती है साहब, हम जाते थे, जुलूस निकालते थे, खुश होते थे, नारे अच्छे लगाते थे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना बंद कर देते जिस दिन हम जीत जाते थे। हम अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे। ये जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है। ये गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है, ये लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है, उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? 12 साल। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान लेकर बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी कैमरे पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि यह मांग पूरे देश की है, इसे पूरा की जाना चाहिए। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए।
हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। उधर महाराष्ट्र शिवसेना के संजय राउत ने भी ममता बनर्जी के पक्ष में बयान देते हुए न सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप लगाए बल्कि इशारा किया है कि केंद्र की मनमानी के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरने को तैयार है। पश्चिम बंगाल की सीएम का समर्थन करते हुए वे कहते हैं कि ममता बनर्जी ने अगर इस्तीफा देने से मना कर दिया है तो अब जल्दी ही बड़ा आंदोलन करेंगी। ममता बनर्जी के साथ धोखा हुआ है, यह बात सच है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ममता बनर्जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मैंने उनका वो शब्द और शब्द को मैंने वो सुन लिया है और समझ लिया है। ममता बनर्जी ने पहली बात ये कही कि चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से हर पोलिंग बूथ पर या मतगणना केंद्र पर जो दादागिरी चल रही थी तो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उनका कहना है कि 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूँ। बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहा कि राज्य में जिस तरह चुनाव संपन्न कराए गए हैं वह सीटों की लूट है। उन्होंने दोहराया कि वे इस्तीफा नहीं देंगी चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने चुनावी नतीजों को धांधली करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट और ज़रूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती देने का ऐलान भी किया है। उधर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी एक प्रेस वार्ता कर चुनावी प्रक्रिया और उसमें की गई धांधली का खुलासा करने का दावा किया है। उन्होंने हरियाणा के पंचकुला के वोटर लिस्ट की कॉपी में एक ही पहचान वाले कई व्यक्तियों के अलग अलग बूथों पर रजिस्टर होने की बात कही है। बताते हैं कि इससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसी प्रकार की धांधली का खुलासा कर चुनाव में धांधली की बात कही थी। ये मैं वोटर लिस्ट की कॉपी लेकर आया हूं आपके लिए, पंचकुला की। ये है 194 नंबर बूथ। यहां है गुरचरण सिंह, रणबीर सिंह, जैसे राहुल जी ने दिखाया था मकान नंबर 0। अब इसके पीछे हमने 199 नंबर बूथ देखा, तो 199 नंबर पे फिर गुरचरण सिंह, रणबीर सिंह, वही फोटो मकान नंबर 1। ना 1 है ना 0 है मौके पे। ये अलग अलग बूथ की है। अब एक ही बूथ पर देख लीजिए, 397 नंबर पर हैं राखी, पति हैं बिंदर। 398 नंबर पर है राखी, पति हैं बिंदर, मकान नंबर भी वही है 8। और फिर 400 नंबर पे भी राखी, पति बिंदर, मकान नंबर फिर 8। तो नाम, पता, आयु, फोटो सब एक। खाड़ी युद्ध में जारी तेल की किल्लत और गैस की कीमतों के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे चुकी है और आज फिर एक बार उसने ये दावा किया है कि प्रदेश और देश में किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, सभी को गैस और तेल आसानी से मुहैया कराया जा रहा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स अफेक्टेड हैं, चाहे वो एलपीजी हो या क्रूड हो या नेचुरल गैस हो। परंतु भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि डोमेस्टिक को 100% सप्लाई, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। पिछले 2 दिन में लगभग 87 लाख 28 हज़ार एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई
जबकि बुकिंग 88,82,000 के